Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In the previous lecture, we have studied and understood industrial sector, its trend, growth and challenges. In this lecture, we will study and understand demographic scenario of Madhya Pradesh and its impact on economy of Madhya Pradesh. So let's understand the demographic scenario or demography. See, demography is the study of changing pattern or changing statistics of births, dates, deaths, right, and population density, literacy, etc., etc., right. And if we have demographic data, then definitely it would be very helpful to formulate the policy, right. So easily formulate द पॉलिसी, जो पॉलिसी है उनको बहुत ही आसानी से फॉर्म किया जा सकता है. देन डेमोग्राफिक डाटा विल आल्सो हेल्प इन द एक्सिक्यूशन ऑफ पॉलिसी, राइट. और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा वी वुड हैव द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, राइट. और जब हमें यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर एरिया का सोशल स्ट्रक्चर पता होगा, सो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू दैट सोशल स्ट्रक्चर वहाँ पर पॉलिसीज को फॉर्म किया जा सकता है और इंक्लूड भी किया जा सकता है, राइट. और अंडरस्टैंडिंग और क्या हो जाएगा, एनालाइजिंग that particular area. So if we have a demographic data, then easily the policies can be formulated, policies can be executed very easily. Then we can come to know the social structure and we can analyze and understand that particular area. So this is the importance of demography or demographic scenario. इसके साथ साथ if we have demographic data, then we can come to know about certain things. For an example, यदि हमें किसी भी particular area की age group के बारे में पता है, and if there is a age group which is 0 to 15 year, right, और अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में 0 to 15 ईयर का जो एज ग्रुप है वो मैक्सिमम है, विच मीन्स दैट देयर इज अ यूथ पॉपुलेशन, देयर इज अ मैक्सिमम यूथ पॉपुलेशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट. जैसे हमारा इंडिया हो जाएगा जिसमें यूथ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है. आल्सो वी कैन कम टू नो दैट, इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ हाई बर्थ रेट in that particular area. So if there is a maximum population age of between 0 to 15 year, which means that there is a youth population and also high birth rate in that state or in that country. Second thing is that if the age population is between 15 to 59 or 60 year, so if this age group is having a maximum population, then this means that the working population is maximum in that state or that country. Also we can come to that there would be a positive, right, positive impact on economy of that particular area. And third thing is that if there is a, right, third is if there is 60 plus का above year, right, in a particular area, यदि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 60 ईयर प्लस से क्या है, अधिक है, या जो पॉपुलेशन का मैक्सिमम पोर्शन है वो 60 प्लस ईयर से अधिक का है, सो विच मीन्स दैट उस एरिया में जो है एजिंग क्या है, पॉपुलेशन है. और अगर उस एरिया में एजिंग पॉपुलेशन है देन डेफिनेटली देयर वुड बी अ मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. तो यदि हमें किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो एज ग्रुप है उसके बारे में भी जानकारी है, सो वी कैन हैव दीज कंक्लूजन्स, राइट. और ये हमें मेंस एग्जाम्स में जो है जब हम कोई भी आंसर राइट करेंगे तो वहाँ पर हम दीज एनालिसिस को जो है वो कोट कर सकते हैं, राइट. इसके साथ ही जो एज सेक्स पिरामिड है, या अगर हम एक तरीके से देखें जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन इज ऑफ 3 टाइप, राइट. जो नॉर्मली किसी भी देश में जो है पॉपुलेशन या जो एज सेक्स पिरामिड है
एज सेक्स पिरामिड या पॉपुलेशन इज ऑफ 3 टाइप। पहला क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। दूसरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉपुलेशन, राइट, और थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेक्लाइनिंग पॉपुलेशन, राइट। यदि किसी भी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन हर साल एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है तो वहां की पॉपुलेशन होगी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। यदि किसी भी क्षेत्र विशेष की जो है पॉपुलेशन एवरी ईयर कांस्टेंट है, ना तो उसमें ग्रोथ हो रही है और ना ही वो डिक्लाइन हो रही है, तो वहाँ की पॉपुलेशन होगी कांस्टेंट पॉपुलेशन। और यदि किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन एवरी ईयर या एवरी सेंसस में वो डिक्लाइन हो रही है तो वहाँ की पॉपुलेशन होगी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। और यदि इसे हम एज सेक्स पिरामिड के माध्यम से समझे सो हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कुछ जो है कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन एज सेक्स पिरामिड या टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। तो उसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे यहाँ पर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हो जाएगा। अब देखिए, जिन देशों की इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होता है उन देशों का जो एज सेक्स पिरामिड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। और एज सेक्स पिरामिड में हम क्या करते हैं, बीच में लेते हैं शून्य, यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और ये क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। अब ये शून्य बीच में लिया है, इधर जो है वो हम क्या लेते हैं, जैसे हमने मान लिया कि मेल्स की संख्या, और यहाँ पर किसी भी देश की क्या हो जाएगी, फीमेल की संख्या हो जाएगी। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या लेते हैं, परसेंटेज, कि उस देश की जो ग्रोथ परसेंटेज है वो कितना है, राइट। और यहाँ पर लेते हैं एज, जैसे यहाँ पर ये 15 ईयर हो जाएगा, ये 30 ईयर हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, राइट। और ये क्या हो जाएगा, 90 ईयर हो जाएगा। अब जिस देश की पॉपुलेशन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होती है उस देश का जब हम जो है प्लॉट बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके से, एक तरीके से अगर हम देखें तो ये जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का एज सेक्स पिरामिड होता है, इसकी पहली विशेषता तो ये क्या होती है, ये ट्रायंगुलर होता है। कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। तो हो सकता है कि एग्जाम्स में 3 मार्कर में पूछ लिया जाए व्हाट इज अ ट्रायंगुलर एज सेक्स पिरामिड। तो जो हमेशा ट्रायंगुलर एज सेक्स पिरामिड होता है वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को बताता है। और ट्रायंगुलर शेप का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बर्थ रेट है, जैसे हमने कहा कि 0 to क्या हो जाएगा 15, तो यहाँ पर जो बर्थ रेट होती है वो क्या होती है, हाई होती है। और हाई बर्थ रेट, राइट, हाई बर्थ रेट होने की वजह से ही पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। और इसी की वजह से जो एज सेक्स पिरामिड होता है उसमें उसका जो बेस होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, फ्लैट होता है। इसका मतलब उस देश की पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो है संख्या किसकी होगी, 0 to 15, या फिर हम ये कहेंगे कि जो यूथ पॉपुलेशन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो तीसरा कंक्लूजन हम ये सकते हैं कि इस जो पिरामिड है, राइट, इसका जो बेस होता है वो कैसा होता है, वाइड बेस होता है, राइट। तो एक तो जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होती है उसका एज सेक्स पिरामिड ट्रायंगुलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि हाई बर्थ रेट की वजह से जो फ्लैट है वो क्या होता है, जो उसका बेस है वो ज़्यादा ही क्या होता है, वाइड होता है या ज़्यादा चौड़ा होता है, राइट। और जैसे जैसे जो है जनसंख्या की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये पिरामिड क्या होता है, संकीर्ण होता चला जाता है, इसीलिए ट्रायंगुलर शेप में बनता है। और चौथी चीज़, इसका अगर हम उदाहरण देना चाहें तो क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल है, राइट। हमारा इंडिया हो जाएगा, देन मैक्सिको हो जाएगा। तो इन देशों की जो जनसंख्या है वो इंक्रीजिंग जनसंख्या है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, जिनका एज सेक्स पिरामिड ट्रायंगुलर होता है, हाई बर्थ रेट होती है और जो बेस होता है वो कैसा होता है, वाइड होता है, राइट। दूसरा अगर हम यहाँ पर समझें तो दूसरा हो जाएगा कौन सा, कांस्टेंट,
राइट, कांस्टेंट पॉपुलेशन। और जब कांस्टेंट पॉपुलेशन का जो एज सेक्स पिरामिड बनाया जाता है तो वो बेल शेप का आता है। कैसे समझते हैं यहाँ पर? तो ये तो हो गया परसेंटेज कि जनसंख्या की जो है ग्रोथ परसेंटेज कितना है। और इधर हम क्या लेते हैं? एज लेते हैं। ये 15, 45 ईयर, 60 ईयर, 75 ईयर, और ये क्या हो जाएगा? 90 ईयर हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट पॉपुलेशन होती है वो कांस्टेंट पॉपुलेशन कब होगी? देखिए क्या होगा कि दो पेरेंट्स होते हैं, राइट, दो पेरेंट्स हैं, अगर उनके एक चाइल्ड है, राइट, एक चाइल्ड है और यही पैटर्न है तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। और वहीं पर अगर दो चाइल्ड हैं, राइट, तो पॉपुलेशन क्या होगी? कांस्टेंट होगी, राइट। तो जब ये दो पेरेंट्स की डेथ होगी तो उनकी जगह पे क्या, उनका प्लेस कौन ले लेंगे? ये दो बच्चे ले लेंगे। इसका मतलब ये है कि जिन देशों में जो बर्थ रेट होता है, राइट, इफ बर्थ रेट इज इक्वल्स टू डेथ रेट, तो जब बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होंगे? इक्वल होंगे या लगभग इक्वल होंगे, तो उन देशों की जो है पॉपुलेशन क्या होगी? कांस्टेंट होगी, क्योंकि उस देश की जो जनसंख्या है उसको रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन भी कहते हैं। और इसका जो पिरामिड होता है वो बेल शेप्ड होता है। इस तरीके से इस तरीके से। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है वो लगभग लगभग क्या होता है? इक्वली होता है, राइट। तो जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है वो लगभग लगभग इक्वल होता है। इस वजह से उस देश की जो है पॉपुलेशन कांस्टेंट पॉपुलेशन हो जाती है, राइट। और दूसरी चीज, इसका जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? बेल शेप्ड। हमेशा जो बेल शेप्ड पिरामिड होता है वो कांस्टेंट पॉपुलेशन का होता है। ट्रायंगुलर जो एज सेक्स पिरामिड होता है वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का होता है, राइट। और तीसरा हम का जिसका एग्जांपल लें, राइट, तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया जो है इसका एग्जांपल हो जाएगा। और चौथी चीज, इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है वह भी क्या होती है? 0 से 4% के बीच में होती है। और जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होती है उसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है वो 10, 12, 15, जैसे हमारे खुद के देश की 2011 में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी? 20.3% थी एवरी ईयर। तो जो कांस्टेंट पॉपुलेशन होती है उसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है वो भी 0 to 4 या मैक्सिमम 6% के बीच में वेरी करती है, राइट। वहीं तीसरा अगर हम समझें तो तीसरा जो एज सेक्स पिरामिड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डेक्लाइनिंग पॉपुलेशन का हो जाएगा। अब जिन देशों की पॉपुलेशन डेक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है उन देशों में जो एज सेक्स पिरामिड होता है ये हो जाएगा 10। यहाँ पर 15, 30, 60, 75, राइट, 90। तो जिन देशों की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है उन देशों का एज सेक्स जो पिरामिड होता है वो लगभग लगभग क्या होता है? इस तरीके का होता है। राइट, इस तरीके से ये जो है ये इसका होता है। और राइट, जिन देशों की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है उन देशों में सबसे पहली चीज क्या होती है कि जो डेथ रेट होती है, राइट, डेथ रेट इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? बर्थ रेट हो जाएगा। तो जब डेथ रेट बर्थ रेट से अधिक हो जाएगी सो ऑब्वियसली जो है डेथ की संख्या अधिक होगी, बर्थ की संख्या कम होगी, तो पॉपुलेशन जो है वो क्या होगी? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और ये जो है विशेषता ये डेवलप्ड कंट्रीज में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? डेवलप्ड कंट्रीज। जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में
वहाँ का लाइफ स्टाइल इस तरीके का होता है कि जो है बर्थ रेट बहुत ही कम हो जाता है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में लगभग जो डेक्लाइनिंग पॉपुलेशन पाई जाती है, राइट। और तीसरा जैसे इसका उदाहरण मानते हैं हम, क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा, राइट। जापान में जो है बर्थ रेट वो क्या है, डेथ रेट से भी लगभग बराबर है या डेथ रेट से कम होता है। इसी वजह से जापान में जो है यहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा पाई जाती है और यूथ पॉपुलेशन जो है वो कंपैरिजन में कम होती है। तो इस तरीके से डेमोग्राफिक जो एज सेक्स पिरामिड है उससे हम उस देश की जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है या उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें भी एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, राइट। अब हमारा जो मध्य प्रदेश का MPPSC का एग्जामिनेशन है और मध्य प्रदेश के जो PSC के अगर प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करें, सो वी विल फाइंड दैट द क्वेश्चन वर आस्क्ड ऑन फैक्चुअल क्वेश्चन, राइट। जैसे व्हाट इज द सेक्स रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश और व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी इन मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश MPPSC एग्जाम्स में जो फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ओवरऑल जो हमने अगर देखें डेमोग्राफी के बारे में जो बेसिक है और जो मोस्ट IMP टॉपिक्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब अगर एग्जाम्स में 2011 सेंसस से और मध्य प्रदेश की सेंसस से अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है, सो फॉर दैट वी विल स्टडी द सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। और उसके साथ ही फॉर राइटिंग अ ब्यूटीफुल आंसर इन द मेंस एग्जामिनेशन आपको जो है स्टैटिक्स भी पता होना चाहिए। तो अब हम जो है वो सेंसस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, राइट। अगर हम देखें सेंसस के बारे में, सो सेंसस इज जो है यूनियन सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो सेंसस इज मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट, देयरफॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग ऑफ सेंसस इन इंडिया। और इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 246। सो आर्टिकल 246 की मदद से ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट्स सेंसस इन एवरी 10 ईयर इन इंडिया। जो 2011 की सेंसस थी दैट वाज द 15th सेंसस ऑफ इंडिया, बट एक्चुअली इट वाज द 6th सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि भारत की पहली सेंसस हुई थी 1881 में और वहीं मध्य प्रदेश की जो पहली सेंसस हुई थी वो 1961 में हुई थी, राइट। इसके साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने सेंसस डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया, देयरफॉर जिससे कि जो सेंसस है उसको बड़ी ही आसानी से कंडक्ट किया जा सके। सो सेंसस डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1961, राइट, एंड विच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और सेंसस डिपार्टमेंट ही सेंसस को कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी माना जाता है, राइट। इसके साथ ही एज आई टोल्ड यू कि जो पहली रेगुलर सेंसस थी वो तो 1881 में हुई थी, जबकि द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया was conducted in 1872 during the reign of क्या हो जाएगा, लॉर्ड मेयो हो जाएगा, बट इट वाज एक्चुअली irregular सेंसस। जो फर्स्ट रेगुलर सेंसस थी दैट वाज कंडक्टेड इन 1881 एट द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन, राइट। इसके साथ ही आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है तो 1881 से ही जो रेगुलर इन एवरी 10 ईयर में जो है सेंसस कंडक्ट होती है और आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में भी वही पैटर्न जारी है, राइट। और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एवरी 10 ईयर में सेंसस को क्या कराती है, कंडक्ट कराती है, राइट। इफ वी टॉक अबाउट 2011 सेंसस देन वी फाइंड दैट द सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश इज 26,26,809 which is the 6% population of Indian population, and Madhya Pradesh is the 5th largest state of India according to population, right. Actually earlier Madhya Pradesh had a 6th place, but after the bifurcation of Andhra Pradesh, राइट, तो आंध्र प्रदेश जो है वो सीमांध्रा एंड तेलंगाना में बाइफरकेट हो गया है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश इज नाउ 5th लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन इंडिया, राइट। इसके साथ ही
जो पॉपुलेशन के जो फिगर है वो सेंसस कमिश्नर के द्वारा जो है रिलीज किए जाते हैं, और जो सेंसस डायरेक्टर थे जिन्होंने रिलीज किए थे ऑफिशियल डाटा, उनका नाम था सी चंद्रशेखर मौली हो जाएगा, राइट, सी चंद्रमौली, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की जो है ये 6th सेंसस है, बिकॉज मध्य प्रदेश was established in 1956 and the first census of Madhya Pradesh was conducted in 1961. Therefore, the 2011 census is the 6th census of Madhya Pradesh and 15th census of India, right? और इसके साथ ही अब हम यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की सेंसस को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। सो 2011 सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश, अकॉर्डिंग टू दैट total population of Madhya Pradesh is 7,26,809, which is 6% of total population of India. And जो 7,26,00,000 पॉपुलेशन है, इसमें से मेल्स आर 3,76,12,306, which means that 51.79% are males of the total population of मध्य प्रदेश, राइट। वैसे ही मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 3,50,40,503 आर females, which means that 48.21% are females of the total population of MP. इसके साथ ही मध्य प्रदेश की 5.25 करोड़ जो पॉपुलेशन है, या हम ये कहें कि 72.4 पॉपुलेशन जो है वो रूरल पॉपुलेशन है, वहीं 2.01 करोड़ या फिर हम ये कहें कि 27.6% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन है, राइट। अब मेंस में जो है हो सकता है ट्रेंड्स के बारे में या एनालिसिस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाए। देयरफॉर वी विल स्टडी द कंपैरिजन ऑफ सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश, सेंसस ऑफ 2001 एंड सेंसस ऑफ 2011, राइट, एंड वी विल स्टडी द कंपैरिजन। सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, सो इन 2001 पॉपुलेशन वाज 6,03,00,000, जो कि 2011 में कितनी हो चुकी है, 6,26,809, राइट। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 1,25,00,000 जो लाख पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो चुकी है। इसके साथ ही 2001 में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी दैट वाज 24.34, और ये घटकर कितनी हो चुकी है, -4% घटकर कितनी हो गई है, 20.3 हो गई है। वहीं सेक्स रेशियो 2001 में था 919, जो कि प्लस कितना हो गया है, 12। तो 2011 की जो सेक्स रेशियो था वो था 919, जो कि हो चुका है 931। वैसे ही अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में सेक्स रेशियो था 898, जो कि इंक्रीज होकर हो गया है 918। वैसे ही जो रूरल एरियाज है उसमें भी सेक्स रेशियो क्या हुआ है, प्लस हुआ है, कितना, 936। वहीं चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें सो इन 2011 ये 932 था, जो कि माइनस होके कितना बचा है, 918। तो ये यहाँ पर डिफरेंट है, इसको आप याद रखें। जो ओवरऑल सेक्स रेशियो है वो 2001 में था 919, जो कि 12 इंक्रीज होकर हो गया है 931। वहीं चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो वो था 932, जो कि रिड्यूस होकर कितना हो गया है, 918 हो चुका है, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट लिटरेसी। सो लिटरेसी वाज इन 2011 वाज 63.7, जो कि 2011 में हो चुकी है 69.3। उसके साथ ही मेल की लिटरेसी थी 76.1, जो कि 2011 में हो चुकी है 78.7। फीमेल की लिटरेसी 50.3, जो कि इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, 59.2%। जो पॉपुलेशन थी 0 to 6 ईयर वो थी 1,07,00,000,
जो कि इंक्रीज हो चुकी है 1,08,09,395। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो थी 196 अकॉर्डिंग टू 2001, और 2011 की जो सेंसस है उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी हो चुकी है 236, राइट। नाउ वी विल स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया, और यहाँ पर हो सकता है 5 मार्कर या फिर 11 मार्कर जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 5 मार्कर क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश। अब अगर हमें मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करना है, सो डेफिनेटली वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ एरिया ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। देयरफॉर यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी तो कम है। हालांकि जैसे 3 नंबर पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द 3 लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ये सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। या 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश। देयरफॉर एरिया और पॉपुलेशन इन दोनों के बारे में वी शुड हैव इनफ इंफॉर्मेशन, राइट। सो एट फर्स्ट वी विल सी मोस्ट पॉपुलस एंड मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। सो मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी, जिसमें फर्स्ट हो जाएगा इंदौर, एंड इंदौर हैज़ 32,76,697 जो है, इतने नंबर जो है पॉपुलेशन है इंदौर की। एंड इंदौर इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश। सो इंदौर की पॉपुलेशन है 32 लाख। सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जबलपुर 24,63,000। देन सागर 23,78,000। फोर्थ हो जाएगा भोपाल 23,71,000। एंड फिफ्थ हो जाएगा रीवा 23,65,000। Now we will see least populated districts of Madhya Pradesh, and the first is Niwari, right? After the bifurcation of Tikamgarh, Niwari has been 52nd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और निवाड़ी जो है एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश का सबसे छोटा या लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी पॉपुलेशन है ओनली 4,04,000। सेकेंड लीस्ट पॉपुलेटेड हरदा 5,70,000। देन थर्ड इज आगरमालवा 5,71,000। फोर्थ इज उमरिया 6,44,000। देन श्योपुर 6,87,000, right? Now we will see area wise distribution. So the largest district or district with maximum area is Chhindwara. So according to area, right, based on area, the largest district of Madhya Pradesh is Chhindwara, जिसका क्षेत्रफल है 11,815 किलोमीटर स्क्वायर। Then Sagar area is 10,252 kilometer. Then Shivpuri, right? Shivpuri 10,066 किलोमीटर स्क्वायर। फोर्थ लार्जेस्ट हो जाएगा बैतूल, एरिया हो जाएगा 10,043 किलोमीटर स्क्वायर। एंड फिफ्थ हो जाएगा बालाघाट 9,229 किलोमीटर स्क्वायर। नाउ वी विल सी डिस्ट्रिक्ट्स विच आर हैविंग मिनिमम एरिया इन मध्य प्रदेश। और मैंने अभी बताया है कि जो निवाड़ी है वो पॉपुलेशन में भी सबसे छोटा ज़िला है और वहीं एरिया में भी सबसे छोटा ज़िला है। निवाड़ी का जो एरिया है दैट इज़ ओनली 1,170 किलोमीटर स्क्वायर। सेकेंड स्मॉलेस्ट दतिया 2,691 किलोमीटर स्क्वायर। देन भोपाल 2,772 किलोमीटर स्क्वायर। फोर्थ इज आगरमालवा 2,785 किलोमीटर स्क्वायर। एंड फिफ्थ इज अलीराजपुर 3,182 किलोमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ वी विल स्टडी सेक्स रेशियो। सी sex ratio is actually number of women on 1,000 male, right? तो जो 1,000 मेल होती हैं उन पर जो फीमेल की संख्या है इसी ही क्या कहा जाता है, सेक्स रेशियो कहा जाता है। सो नंबर ऑफ
females on 1000 male is known as sex ratio, राइट। और इसको हम हमेशा, एक्चुअली मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया, इसको ऐसा लिखते हैं नंबर ऑफ फीमेल ऑन 1000 जो है मेल, ये क्या कहलाता है, सेक्स रेशियो कहलाता है, राइट। ठीक है। अब अगर हम देखें मध्य प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है, तो मध्य प्रदेश के सेक्स रेशियो की बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ फीमेल ऑन 1000 क्या हो जाएगा, मेल इज सेक्स रेशियो। मध्य प्रदेश का जो 2011 में सेक्स रेशियो है वो 931 है, और वहीं 2001 की जो पॉपुलेशन थी इसमें सेक्स रेशियो कितना था, 919 था, राइट। नाउ वी विल सी, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट्स विद मैक्सिमम सेक्स रेशियो। तो डिस्ट्रिक्ट्स विद मैक्सिमम सेक्स रेशियो में सबसे पहला हो जाएगा बालाघाट। बालाघाट इज हैविंग मैक्सिमम सेक्स रेशियो दैट इज 1021 वुमेन ऑन 1000 मैन। सेकेंड हो जाएगा अलीराजपुर 1011, देन मंडला 1008, देन फोर्थ इज डिंडोरी 1002। एंड आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि देयर आर ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट्स इन एमपी विच आर हैविंग मोर देन 1000 सेक्स रेशियो, और वो कौन से हैं, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला एंड डिंडोरी। फिफ्थ हो जाएगा झाबुआ जिसका सेक्स रेशियो है 990 ओनली। नाउ डिस्ट्रिक्ट्स विद मिनिमम सेक्स रेशियो, अब जो मिनिमम सेक्स रेशियो है वो कहाँ पर है, भिंड में है 837 ओनली, देन मुरैना 840, देन ग्वालियर 864, दतिया में 873 एंड शिवपुरी में कितना हो जाएगा 877 जो है वो शिवपुरी का सेक्स रेशियो है। सो हाईएस्ट सेक्स रेशियो बालाघाट, लोएस्ट इन भिंड 837। जब हम 0 to 6 एज ग्रुप की बात करते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कहा जाता है। और नाउ वी विल सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश। सो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो किस में है, अलीराजपुर में 978। अब इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक और बालाघाट इज हैविंग हाईएस्ट सेक्स रेशियो दैट इज 1021, राइट। परंतु अगर हम देखें 0 to 6 एज ग्रुप में तो देयर इज नॉट अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश विच इज हैविंग मोर देन 1000 चाइल्ड सेक्स रेशियो। जो सबसे ज़्यादा है वो अलीराजपुर में 978 है, डिंडोरी में 970 है, मंडला में 970 है, बालाघाट में कितना है 967 है, एंड सियोनी में जो है वो कितना है 957 ओनली, राइट। और अगर लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो वो कहाँ पर है, मुरैना में 837, देन ग्वालियर में 840, भिंड में 864 और दतिया में कितना है 873, राइट। नाउ वी विल स्टडी पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि हाउ मैनी पीपल लिव इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। सो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने भी लोग रिसाइड करते हैं उसको ही क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है, राइट। एंड वी हैव स्टडीड दैट 2001 में जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो कितनी थी, 196 थी, और 2011 की सेंसस में पॉपुलेशन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। वी हैव लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज, देयरफॉर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगी उतना ही पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। और जितनी अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी होगी लैंड रिसोर्सेज पर, वाटर रिसोर्सेज पर, उतना ही ज़्यादा प्रेशर या दबाव होगा। नाउ वी विल सी डिस्ट्रिक्ट्स विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज इन भोपाल डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पर कितनी है 855, विच मीन्स दैट भोपाल के 1 किलोमीटर स्क्वायर में 855 लोग रिसाइड करते हैं। दूसरा हो जाएगा इंदौर 841, तीसरा हो जाएगा जबलपुर 473, ग्वालियर में 446 हो जाएगा और मुरैना में 394 हो जाएगा। नाउ डिस्ट्रिक्ट्स विद लोएस्ट क्या हो जाएगा,
पॉपुलेशन डेंसिटी, तो जो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज इन डिंडोरी में ओनली 94। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला विच इज हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 100, और वो कौन सा है? डिंडोरी। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर? शिवपुरी हो जाएगा, राइट। शिवपुरी 104, देन पन्ना 142, बैतूल 157, राइट, उमरिया 158 और रायसेन और सिवनी 157, राइट। नाउ वी विल स्टडी लिटरेसी इन मध्य प्रदेश। यहाँ पर लिटरेसी का मतलब होता है एनी पर्सन हु इज एबल टू रीड और राइट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, ही और सी इज कंसिडर्ड एज लिटरेट सिटीजन, राइट। यहाँ पर लिटरेसी का मतलब ये नहीं कि उसको 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। इफ he and she is able to read and write a single language then he would be considered as literate citizen of a मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में जो हाईएस्ट लिटरेसी देखे तो वो कहाँ पर है? जबलपुर में 81.1%, इंदौर में 80.9%, भोपाल में 80.4, बालाघाट में 77.1 और ग्वालियर में हो जाएगी 76.7, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा लोएस्ट जो लिटरेसी है वो पाई जाती है अलीराजपुर में 36.1, देन झाबुआ 43.3, बड़वानी 49%, राइट, श्योपुर में 57 और धार में कितना हो जाएगा? 59। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो अलीराजपुर है, अलीराजपुर इज आल्सो बैकवर्ड इन लिटरेसी रेट इन इंडिया आल्सो, राइट। अब अगर हम देखें तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि मेल लिटरेसी किस जिले में ज़्यादा है या फीमेल लिटरेसी किस जिले में ज़्यादा है। सो वी विल सी डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट क्या हो जाएगा? मेल लिटरेसी। तो जो हाईएस्ट मेल लिटरेसी है वो है जबलपुर में 87.3, देन भोपाल, बालाघाट, इंदौर आल्सो, तो भोपाल, बालाघाट, भिंड, इंदौर 85.4, मंदसौर 85, सागर 84 और ग्वालियर 84.7। वहीं अगर हम लोएस्ट मेल लिटरेसी की बात करें तो वो सेम रहेंगे, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, राइट, श्योपुर हो जाएगा। और यहाँ पर ये गलत है, दरअसल 4th नंबर पर क्या हो जाएगा? धार हो जाएगा और 5th नंबर पर क्या हो जाएगा? श्योपुर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सुधारना है। 4th जो लोएस्ट है वो किस में हो जाएगा? धार में हो जाएगा और 5th किस में हो जाएगा? श्योपुर हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे? लोएस्ट मेल लिटरेसी। वहीं पर डिस्ट्रिक्ट विद, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी। तो जो हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी है वो है भोपाल में 74.9, जबलपुर में 74.4, इंदौर में 74, बालाघाट में 69 और ग्वालियर में 67। नाउ डिस्ट्रिक्ट्स विद लोएस्ट फीमेल लिटरेसी, और इसमें पहला क्या हो जाएगा? अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर और 5th में क्या हो जाएगा? शिवपुरी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, राइट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ? जैसे 2011 की जो सेंसस है, तो 2011 की जो टोटल पॉपुलेशन है उससे कितने परसेंटेज जो है पॉपुलेशन या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है 2011 में, उसको ही क्या बोला जाता है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोला जाता है। क्योंकि ये सेंसस जो है वो एवरी 10 ईयर में कंडक्ट होती है, देयरफॉर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज आल्सो नोन एज डिकेडल ग्रोथ रेट, राइट। अब अगर हम इंडिया की बात करें, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन 2001 द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज 24.34%, जो कि 2011 में कितनी हो चुकी है? 20 पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगी। विच मीन्स जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसमें 4% की कमी आई है। वहीं अगर हम यहाँ पर रूरल एरियाज़ की देखें तो रूरल एरियाज़ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो है 18.4%, और वहीं अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है दैट इज 25 पॉइंट क्या हो जाएगा? 6% हो जाएगा, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स विच हैविंग द हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और वो भी किस में?
परसेंटेज में। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, इंदौर, राइट। इंदौर की जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज 32.9%। सेकेंड पे हो जाएगा झाबुआ 30, थर्ड हो जाएगा भोपाल 28.6, नेक्स्ट हो जाएगा सिंगरौली 28, देन बरवानी 27.6। वहीं पर डिस्ट्रिक्ट्स विद लोएस्ट डिकेडल क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और उसमें सबसे पहला नाम किसका आता है, अनूपपुर का, जिसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ओनली 12.3%। सेकेंड बैतूल 12.9% हो जाएगा। थर्ड इज छिंदवाड़ा 13.1%। फोर्थ मंदसौर 13.2, बालाघाट 13.6, राइट। नाउ वी विल सी अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, राइट। और जैसा कि मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 6 करोड़ 26 लाख हो जाएगी। उसमें से 5 करोड़ 52 लाख, राइट, सॉरी 5 करोड़ 25 लाख जो है वो रूरल पॉपुलेशन है, और जो कि मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन का कितना है 72.3। वहीं जो 2,69,000 पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन है, जो कि मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन की कितनी है 27.63, राइट। अब हम समझेंगे यहाँ पर कि डिस्ट्रिक्ट एंड लोएस्ट। तो सबसे पहला हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट्स विद हाईएस्ट क्या हो जाएगा, अर्बन पॉपुलेशन, और जिस जिले में हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन होगी उस जिले में लोएस्ट क्या होगी, रूरल पॉपुलेशन होगी, राइट। और इसका वाइस वर्सा भी सही होगा। तो डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन में भोपाल, जिसकी 80.8% पॉपुलेशन क्या है, अर्बन एरियाज में रिसाइड करती है। सेकेंड हो जाएगा इंदौर 74 पॉइंट क्या हो जाएगा 1। देन ग्वालियर 62.7% जो है वो अर्बन पॉपुलेशन है। नाउ डिस्ट्रिक्ट्स विद मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डिंडोरी, जिसकी 4.6% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन पॉपुलेशन है। सेकेंड अलीराजपुर 7.8, सीधी 8.3%, झाबुआ 9%, एंड फिफ्थ इज क्या हो जाएगा, ये है सिवनी, राइट। तो जो सिवनी है उसकी जो है 11% जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, अर्बन एरियाज में रहती है, अर्बन है, राइट। नाउ वी विल सी डिस्ट्रिक्ट्स विद हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन। अब हमने देखा था कि जो हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन है वो किसकी होगी, डिंडोरी की होगी। सो डिंडोरी की हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन है 95.4। सेकेंड अलीराजपुर, राइट, 92.2। देन तीसरा नंबर पर क्या हो जाएगा, सीधी हो जाएगा। वहीं अगर आपको ये टेबल याद है तो आप आसानी से ये भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स विद मिनिमम रूरल पॉपुलेशन हो जाएगा। तो मिनिमम रूरल पॉपुलेशन कहाँ होगी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, विच मीन्स भोपाल की 91%, इंदौर की 25 और ग्वालियर की 37% जो है वो क्या है, रूरल पॉपुलेशन है, राइट। नाउ वी विल स्टडी द डेमोग्राफिक डाटा रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट। अब हमारी जो 2011 की मध्य प्रदेश सेंसस है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में जो शेड्यूल कास्ट की टोटल पॉपुलेशन है वो है 1,13,42,320, जिसमें से मेल्स की संख्या है 59,08,638 और वहीं फीमेल की संख्या है 54,33,682। और जो 1,13,00,000 पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश की कुल पॉपुलेशन का कितना है, 15.6% है। वहीं इंडिया में मध्य प्रदेश का शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन के मामले में जो है वो 17th प्लेस है। नाउ वी विल स्टडी हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, राइट, इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में जो एससी की सबसे अधिक पॉपुलेशन है वो है उज्जैन में जो कि है 26.37, फिर दतिया में 25.46, देन टीकमगढ़ 25.02%, देन शाजापुर 23% एंड फिफ्थ हो जाएगा छतरपुर 23। नाउ लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, राइट, और वो भी किसमें,
परसेंटेज में, तो झाबुआ की ओनली 1.7% जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल कास्ट है। सेकेंड अलीराजपुर 3.7, देन मंडला हो जाएगा 4.6, देन डिंडोरी 5.6 एंड बरवानी 6.3। अब हम नंबर में देखेंगे। सो डिस्ट्रिक्ट्स विच आर हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, तो वो कहाँ है? इंदौर में 5,45,239, और परसेंटेज में कौन था? उज्जैन, राइट। तो हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो उज्जैन में है, लेकिन नंबर में कहाँ पर है? इंदौर में। दूसरा उज्जैन 5,23,000, सागर 5,01,000, मुरैना 4,21,000 एंड छतरपुर 4,05,000 ओनली। नाउ डिस्ट्रिक्ट्स विच आर हैविंग लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, उसमें झाबुआ में ओनली 70,000, अलीराजपुर 26,000, डिंडोरी 39,000, मंडला 48,000, उमरिया 58,000। नाउ वी विल स्टडी डेमोग्राफिक डाटा ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। तो शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में अगर हम समझे तो अकॉर्डिंग टू 2011 मध्य प्रदेश सेंसस जो है, शेड्यूल कास्ट की टोटल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में थी 1,53,16,784, जिसमें से मेल्स की संख्या है 77,19,000 और फीमेल्स की संख्या है 75 लाख क्या हो जाएगा 97,000। और जो 1,53,00,000 पॉपुलेशन है एसटी की, वो मध्य प्रदेश की कुल पॉपुलेशन की कितनी है? 21.1% है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश इज हैविंग टॉप पोजीशन एंड फर्स्ट प्लेस इन इंडिया विच इज हैविंग लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, राइट, इन इंडिया। सो मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक शेड्यूल्ड ट्राइब है। नाउ वी विल स्टडी डिस्ट्रिक्ट विच इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, तो उसमें क्या हो जाएगा? धार, जिसमें 12,22,000 एसटी पॉपुलेशन है। देन बड़वानी 9,62,000, झाबुआ की 8,91,000, छिंदवाड़ा की 7,69,000 और वेस्ट निमाड़ की 7,30,000 जो है पॉपुलेशन वो शेड्यूल्ड ट्राइब है। वहीं अगर हम देखें कि जो डिस्ट्रिक्ट विच इज हैविंग मिनिमम नंबर्स ऑफ क्या हो जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब, तो सबसे कम किस में है? भिंड में 6,131 ओनली, दतिया की 15,000, मुरैना की 17,000 और मंदसौर में 33,000 और शाजापुर में 37,000 जो पॉपुलेशन है वो कैसी है? शेड्यूल्ड ट्राइब की है। नाउ वी विल सी मोस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स किस में? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो अलीराजपुर की है, एसटी ट्राइब की, शेड्यूल्ड ट्राइब की, और अलीराजपुर की 89% जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल्ड ट्राइब है। झाबुआ में 87, बड़वानी में 69, डिंडोरी में 64.7 एंड मंडला में 57.9% जो है पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब की है। नाउ डिस्ट्रिक्ट्स विच इज हैविंग लोएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब इन परसेंटेज, उसमें कौन सा हो जाएगा? विंड ओनली 0.4, देन मुरैना 0.9, दतिया 1.9, मंदसौर 2.5। नाउ वी विल स्टडी द डेमोग्राफी ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन मध्य प्रदेश। सो जो डिफरेंट रिलीजन है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि देर आर मैनी रिलीजन जो है वो मध्य प्रदेश में है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन हो जाएंगे। अब इनकी पॉपुलेशन कितनी है और लिटरेसी कितनी है वो समझते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जो है रिलीजन है वो कौन सा है? हिंदू। सो हिंदू रिलीजन जो है मध्य प्रदेश की 90.89% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है, और मध्य प्रदेश का देश में 4th प्लेस है हिंदू पॉपुलेशन के मामले में, जिसकी लिटरेसी रेट है 62.8। मध्य प्रदेश की सेकेंड जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है, और मध्य प्रदेश की जो टोटल मध्य प्रदेश में जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 6.5%, 57 जो परसेंटेज पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, और मध्य प्रदेश का 21 जो है प्लेस है, और मुस्लिम पॉपुलेशन की जो है लिटरेसी 70.3 है। तीसरा हो जाएगा जैन पॉपुलेशन,
और मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन का ओनली 0.78% जैन पॉपुलेशन है, और मध्य प्रदेश का जो है प्लेस है 4th। और सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी है वो किसकी है, जैन पॉपुलेशन की है। 96.2% जो लिटरेसी जैन रिलीजन में पाई जाती है। 4th हो जाएगा बौद्ध रिलीजन, 0.29% मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन का। 10th प्लेस है इंडिया में और लिटरेसी 74.4। देन क्रिश्चियन, मध्य प्रदेश की कुल पॉपुलेशन का 0.2%, 23rd प्लेस है, लिटरेसी है 85.8। एंड छठवां हो जाएगा सिख रिलीजन, जिसकी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में कुल 0.2 है और लिटरेसी है 82.9। और अदर जो रिलीजन है वो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन के 0.83% हैं। सो दिस वाज द डेमोग्राफिक सिनेरियो ऑफ मध्य प्रदेश। in next lecture we will study the demographic scenario and its impact on Madhya Pradesh economy, right? So we will meet in next lecture. Till then, thank you.